अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जी? हाजी खालिद हुसैन कुरैशी। वालिद साहब का क्या नाम है जी? वालिद साहब का अता मोहम्मद कुरैशी। तो आप ये बताएं, आप जब पाकिस्तान बना तो आपकी कितनी उम्र थी? मेरी उम्र कोई 12-13 साल होगी मेरा ख्याल है। अच्छा। हाँ। तो आप किस इलाके से आए हैं? हम जलंधर छौनी मोहल्ला नंबर 21 से जी जी। हम से आए हैं। अच्छा, तो आपके दादा का नाम भी याद है? दादा का नाम भी याद है? दादा का नाम है फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद। हाँ। तो उस वक्त आप कौन से स्कूल में वहाँ पढ़ते थे? स्कूल तो वहाँ था ही नहीं। जी जी। समझे, ये हमारे मुसलमानों ने मिल के सारों ने उस वक्त जब स्कूल में नहीं था, एक वो अंग्रेजों के ज़माने का हो गया, वो हैंसी के ऐसी कुछ नाम था, हैंसी स्कूल। समझे, उसमें तो मुसलमानों को वो देते ही नहीं थे। आपके शहर में था उसी वो स्कूल? हाँ हाँ, ठीक है। वो फिर वो सारे मुसलमानों ने मिल के स्कूल मस्जिद में बनाया। एक और भी जगह थी, समझे, जिसमें वो ये जानवर बड़े बांधते थे, वो खाली करवाया उन्होंने। बड़ा जिसको बोलते हैं, बड़ा जानवर। हाँ, बड़ा। वो वहाँ बनवाया मुसलमानों का। जी जी। बस फिर उस वक्त पाकिस्तान बन गया। मैं तीसरी से चौथी में चढ़ा था भाई। ठीक है। जब यहाँ पर आए जी जी पाकिस्तान। पहले तो ये बताएं, आपके उसको क्लास फेलो लड़के कौन से हिंदू सिख खतरी कोई थे? हमारे मुसलमान में है कोई हिंदू से कोई लड़का नहीं था। हमारे मुसलमान क्लास में नहीं थे? नहीं। आपको सारा नहीं, मुसलमानों का वो स्कूल था, बनाया था मुसलमानों ने। ठीक है। हाँ, ठीक है। मिर्जा साहब थे कि वो मेंबर थे। हाँ जी। उन्होंने मिल के बनाया था। मुसलमानों ने मुसलमान ही होते थे, उसमें कोई हिंदू कोई सिख ईसाई वगैरह नहीं होता था। ठीक है, समझे जी। ठीक है। हमारे सामने तो था नहीं, अगर बाद में क्या कर सकता हूँ। ठीक है, समझे जी। तो जी अपना एड्रेस पूरा जलंधर का जिले का पूरा सारा नाम एड्रेस को दोबारा बताएं सर अपना। मेरा जलंधर के किस शहर से थे? हाजी खालिद हुसैन कुरैशी। जी जी। मोहल्ला नंबर 21 जी, जलंधर छौनी। जी जी, समझे। ये है पता वहाँ। ठीक है, इंडिया का। ठीक है, समझे। तो उस वक्त आप कैसे देखते थे उस जो 1947 से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले, तो लोग आपस में कैसे प्यार मोहब्बत है हिंदू सिखों का सारा आपस में? बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत, जैसे बहन भाई हमारे हिंदू सिख ईसाई जितने भी है। लड़कियां हमारे साथ खेलती थी, हमारे को पता ही नहीं होता था। आज तो जरा से बच्चे को सब कुछ पता है, हमें नहीं पता। हमारे से जवान धनती थी, राजो थी, शकुंतला थी, समझे। और मतलब बहुत है उसमें। हम मुसलमान लड़कियां भी खेलते थे, रात को 56 छोट खेलते थे, उसमें लड़के उसमें लड़कियां। कोई नहीं, कोई और कोई नहीं मना करने वाला। उसको लोग बहुत अच्छे लोग थे, नीचे बड़ी साफ होती थी। हाँ, साफ वो लोग। हाँ, अब तो बेड़ा गर्क हो गया। अब तो बात ही नहीं। अब तो हिंदुस्तान में मैं गया यहाँ पर वो, अब तो ये एक हमारे मोहल्ले का यहाँ पर रहता था लड़का, वो हमारे को इत्तेफाक से मिल गया। तो यहाँ लाहौर के स्टेशन पे। वो जलंधर में रहता था आपके? जलंधर में? नहीं, वो यहाँ का हमारे यहाँ इधर करेंगे ग्वाल मंडी नीचे रहता। ठीक है जी। इस वक्त मैं आपको बोल रहा हूँ दरियाबाद ग्वाल मंडी में मैं खड़ा हूँ। घर में वीडियो बना रहा हूँ। ये साथ रेलवे स्टेशन है पिंडी का, बिल्कुल साथ सामने रेलवे लाइन गुजर रही है। तो ये दरियाबाद का इलाका है, ग्वाल मंडी का दरियाबाद। हम मियाँ बीबी इंडिया जा रहे हैं, दिल्ली। जी जी, दिल्ली। हाँ जी, हम जा रहे हैं वहाँ पर। जी जी, इंडिया। जी जी, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं। कब कौन से साल में गए थे दिल्ली आप? पहली दफा मैं गया 88 में गया। 88 में 9-10 दफा गया हूँ। जी जी जी, 9-10 दफा। मैं अपना इलाका भी देखा? हाँ, देखा क्या, जलंधर का सारा बाजार, स्कूल वो देखा, अपने इलाके देखे? वो सारा बाजार नहीं, 56 बोल का वीजा तो दिया नहीं था। हाँ जी, 56 चोट करके गए थे। अच्छा, देखा। हाँ, वो खासकर जगह देख ली, अपना मकान देख लिया, नाना का मकान देख लिया। पुराने लोग फिर उनमें से को मिले जिनका हम नाम ले रहे हैं, लेडीज के जिनके साथ खेलते रहे हैं, जिनके साथ खेलते रहे वो साथी, वो मिले को पुरानी, फिर उसमें में रामनाथ था। हाँ जी, समझे। वो मिला आपको उधर? वो मिला? नहीं। और कौन से दोस्त? रामनाथ था, दासी था। हाँ जी, वो लड़कियां थी, शकुंतला थी, राजो थी, समझे, महना, पता नहीं ऐसी कुछ नाम था। चलो, वो जनाब थी, इसमें ज़बैदा थी,
सीधी थी मुसलमानों में जी। लड़कियां लड़के सारे हाँ जी। हम यहाँ पर खेलते कोई नहीं, कोई सब कोई हिंदू सिख सब कोई। अब तो वो ऐसा मैं वो उसकी बात मैं बता रहा हूँ। तो वो ये लड़का जी। हमारे को वहाँ पर रेलवे स्टेशन लाहौर में मिला जी। अबे मैंने कहा शादी कहने हाँ जी। अबे कहने ओ हाजी साहब भैया। अबे मैं कहा तू कहाँ जा रहा? कहने का जी मैं तो जा रहा हूँ कहने दिल्ली। और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम भी तो दिल्ली जा रहे हैं। कहने अच्छा। वो जनाब बड़ा हमारे चपटा वो जनाब हमारे को उसने मैं कहा चलो अच्छा हम बुढ़े आदमी ने हमारी बड़ी हेल्प करी। उसने गाड़ी उड़ी में बिठा उठू के मैं पहुंच गया। बड़ी बढ़के मारने लगा, यूं करेंगे वो करेंगे, वो मैं जिनके यहाँ जा रहा हूँ तो वो जनाब मेरे को लेने आएंगे और वो होएगा। मैंने कहा अच्छा भाई, फ़ोन नंबर भी है उसका, सारा कुछ। वो जनाब जब गाड़ी सवेरे 5 बजे वहाँ पहुँची दिल्ली तो जनाब वो वहाँ पर कोई उनको लेने लूने नहीं आया। सही है। मैंने कहा वो हमारे रिश्तेदार जो थे, मैं कहा चल आज यार वहीं चलें, समझे, दिन को देखा जाएगा, चले ठीक है। वहाँ चले गए, चाय पानी पी पा के ताज़े तुझे दम हुए। जी जी। मैंने कहा चल भाई अब चल। फिर वो रिक्शा वाले को बुलाया, रिक्शा वाला फलानी जगह जाना। दिल्ली किस वाले में, किस शहर में गए थे? वाले में गए थे हम दिल्ली गए थे, छत्ता ऊंची मस्जिद जी, बिल्ली महारान। वहाँ रिश्तेदार रहते थे कोई आपके? रिश्तेदार वहाँ रहते हैं आपके? हाँ, अभी भी रहते हैं उधर हिंदुस्तान में? अभी भी रहते, मर गए अब तो। उनका क्या नाम है जो अभी रहते हैं आपके रिश्तेदार उधर? आप जो रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं वो क्या नाम था उनका? हकीम साहब था। क्या नाम? अजहर था, हकीम था, समझे जी जी। और रोशन था जी, समझे। ये दिल्ली वाले में, दिल्ली शहर में रहते थे? हाँ दिल्ली में। लतीफ था जी जी, समझे। ये उधर रह गए थे, इंडिया में रह गए थे? पाकिस्तान में ना, हम तो उड़ने वाले थे ना जो आ गए। ये उधर रह गए? ये उधर थे, ये उधर ही रह गए। ये इधर पाकिस्तान नहीं आए? नहीं, ये पाकिस्तान, ये दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। खैर वो बात सुनने वाली है। जब ये वो लड़का वहाँ पहुँच गया, अच्छा उसको लड़के को हमने रिक्शे में बिठा के वहाँ गए। जब गए वो ढूंढा भाई वो मकान कहाँ है। उन्होंने कहा ये मकान है। वो दरवाज़ा खड़काया, उन्हें हाँ जी क्या बात है? चल गया जी मैं फलानी जगह से आया हूँ, रावलपिंडी से, पाकिस्तान से, और मैं फलाने उसका कश्मीरी का लड़का हूँ। और वो जो उन्होंने मेरा भेजा वो कह रहे हैं हम आप और हम रिश्तेदार हैं। वो औरत जनाब बड़ी चलाक औरत थी, उनने दरवाजे से यूँ हाथ रख दिया ताकि अंदर ही ना घुसे। ने कहा भाई बात ये है हम नहीं जानते किसी को। वो अपनी जान बेचारे वहाँ पर जो कश्मीरी जो दिल्ली में आए अपनी जान बचा रहे हैं, हम नहीं जानते किसी को, समझे। पहले तो कहने की जो यहाँ रहते थे ना वो जयपुर गए, जयपुर, समझे। अभी झूठ बोला उसने। बहरहाल वो कहने उसने फिर फ़ोन करा अपने आदमी को, वो फ़ोन मोटरसाइकिल पे लेके आया। कहने क्या बात है? उन्होंने कहा ये बात है मैं फलाने गनी का लड़का हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, और वो फलाने कश्मीरी का मैं वो हूँ। वहाँ तुम आपके हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते ना कश्मीर में, बारामूला में, समझे। नहीं भाई हम नहीं तुम्हारे रिश्तेदार। वो कश्मीरों के नाम से डर गए होंगे कि इंडिया वाले पकड़ ले। हम नहीं रिश्तेदार। वो कह चलो जी जब कर वो चले गए, चले अब वहाँ पर लिखवाने गए, लिखवाना पड़ता भाई, हम आ गए थाने में, हम आ गए भाई लिखवाने, हाँ जी, समझे। तो वहाँ पर वो लड़का भी हमारा साथ ही था। जी जी। हाँ, थाने रिपोर्ट दर्ज कराने के हम आ गए। तो वो जनाब हमने उसको दिया, हमने कहा लो जी ये लिखो भाई। और ये जहाँ पर ये लड़का आया था ना, ये जहाँ पर ये लड़का पर आया था, तो वो इसके रिश्तेदार जो थे वो तो जयपुर गए हैं। अब तो वो अब ये बेचारा हमारे साथ ही रहेगा। तो वो जो अंदर बैठा है ना जो लिखने वाला, कहता है तुम्हारे साथ क्यों रहेगा? ये यहाँ हमारे साथ रहेगा। सही है, समझे। इसको बिठा दो यहाँ हमारा। मैंने कहा भाई
ये हमारे मोहल्ले का बच्चा है, ये हमारे साथ आया है। जी जी। समझे? इसमें मैंने क्या तुम्हारे पास सबूत है? मैंने कहा अल्लाह ने, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने कहा सबूत है? कहने का दिखाओ तुम्हारे पास क्या सबूत है। मैंने कहा सबसे बड़ा सबूत है, इस पे लिखो, इसके पासपोर्ट पे लिखा है रावलपिंडी ग्वाल मंडी, और हमारे पासपोर्ट में रावलपिंडी ग्वाल मंडी लिखा है, तो ये सबूत है। दरियाबाद ग्वाल मंडी। दरियाबाद तो आप बढ़ा जी। हाँ जी। पहले तो ग्वाल मंडी रावलपिंडी है, दरियाबाद तो अब रखा नाम। ठीक है, ये नया नाम है दरियाबाद, नया नाम। वो पुराना ग्वाल मंडी जैसा ग्वाल मंडी। ठीक है समझे? ठीक। पुरानी ग्वाल मंडी कहलाती है। ठीक है। तो वो जनाब वो भी हैरान हो गया, भाई हाँ भाई इसके पासपोर्ट में तो ग्वाल मंडी रावलपिंडी लिखा है, इनके पासपोर्ट में तब उसने लिखा, नहीं तो वो लिखता भी ना। वो उसको बेचारे को बच्चे को, वो आज तक वो बच्चा मेरे को मिलता है यहाँ पर, जब भी सलाम दुआ बड़ी इज्जत करता है। ये बताएं कि अब जब पाकिस्तान बन गया, हाँ, तो वहाँ गदर मचा रोलर लोगों ने, जो आप सारा पड़ोस में लोग रहते थे, हिंदू सिख वगैरह, उन जो सिख वगैरह हिंदू वगैरह रहते थे उस इलाके में, उन्होंने किसी ने तंग तो नहीं किया जब आप हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आने लगे? तो क्या सीन था उसको? क्या नहीं कोई नहीं तंग किया जी हमें। वो आगे वो हमारे मोहल्ले में कम थे, मुसलमान ज्यादा थे हमारे मोहल्ले में। ठीक है। तो आप अगस्त महीने में हिजरत की थी आप लोगों ने? हाँ, अगस्त में आ गए थे। तो रास्ते में किसी ने कोई कत्ल गारे को तंग शंग तो नहीं किया? रात को जनाब जर्नल 30 मील दूर है, तो वो जनाब रात को उन्होंने ट्रेन लगा दी वहाँ पर, लाइन में खड़ी कर दी, स्टेशन पे नहीं, जंगल में लाइन में, वहाँ पर सारे बैठ गए जाके। रात को बैठे भाई, 2:30 बजे रात को चली, समझे वो ट्रेन, वो चली फिर रुक गई, चली फिर रुक गई, ऐसे करके फिर एक बलोच रेजिमेंट मुसलमानों की थी, वो आई, वो लेके हमारे को आए, बहुत अच्छे मुसलमान वो थे, मतलब खैर खैरियत से पूरी ट्रेन को ले आए वो कोई। हाँ, तो वो दूसरे दिन शाम को 4 बजे लाहौर पहुंची, दूसरे दिन वहाँ पर। ठीक है। वहाँ पर जनाब जब हमारे भाई थे, वो थे मिलिट्री में, वो मिलिट्री जनाब कहीं आ गई होगी वहाँ लाहौर। जब लाहौर मिलिट्री आ गई तो वो हमारे भाई ढूंढते फिर रहे, वो देखा तो हमारे को मिल गए। वो ट्रक लाए थे ये मिलिट्री का, उसने हमारे को बिठा के ले गए लाहौर छोनी। जब लाहौर छोनी गए जनाब, वहाँ तो जनाब क्वार्टर स्वाटर दिए, उन्होंने खाना पीना, मतलब यहाँ पर कोई 10-12 दिन रहे। वो कह रहे चलो ऐसी बदली हो गई कंपनी की, ये जा रहे, वो चकलाले आ गए, चकलाले आ गए, उतरे भाई। फिर वहाँ पर वो ये 2 क्वार्टर मिल गए, समझे? ये अब क्या करें भाई, लड़कों में पागलों की तरह। मैं तीसरी से लेके चौथी में चढ़ा था, जब ये वहाँ पर चढ़ा तो मैंने कहा भाई यार ये तो जिंदगी बर्बाद हो रही, ना यहाँ स्कूल खुले, ना ये दफ्तर खुले यहाँ पर, समझे? यहाँ तो अच्छे आके फंसे, अब ये जिंदगी बर्बाद हो रही, क्या कर रहे हैं? 5 आने सेर, ये काबली चने जो थे 5 आने सेर थे, और 3 आने सेर चने की दाल थी, 3 आने सेर। ये जो मैंने खरीदी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझे? मैंने आधा सेर चने लिए और आलू ले गए और बच्चों में बैठ गया है, पैसे दे 2 पैसे दे, पैसे दे 2 पैसे बेचना शुरू किया, कारोबार शुरू किया, जिंदगी का सफर शुरू किया। हाँ, पाकिस्तान आने के बाद। हाँ, जब शुरू कर दिया फिर आस्ते आस्ते दफ्तर भी खुलने लगे। अब दफ्तर खुलने लगे, अब हमारे को तो पता नहीं आता था भाई ये पानी, ये छोले वोले कैसे पकते थे। वो तो हमारी छोटी बहन थी, मैंने कहा उसको शमीम, हाँ भाई वो पानी वाले छोले थे वो पकाने आते हैं। पहले तो यही हमारे को क्या पता कैसे छोले बनते, पानी वाले। चला भाई वो तो रोटी से खाते। मैंने कहा हाँ वो रोटी से खाते। दफ्तर खुल गए, मैं दफ्तर के आगे जाके बैठूंगा। कहने का भाई बैठोगे रोटी कहाँ से लाओगे? मैं कहा भाई बात तो सही कह रही। कहने का अच्छा तुम यूँ करो, 1 रुपया 1 आने का 5 से आटा मिलता था, खान ले आकर अल्लाह उसको अच्छी आखिरत अच्छी करे भाई, अच्छी है उसकी आखिरत, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा है। हाँ, पानीपत का नवाब था, नवाब था बेचारा। हाँ, तो वो जनाब उसने गरीबों के लिए करा था, 1 रुपया 1 आने का 5 से आटा। वो 5 से आटा ला के दिया, वो रोटी पका के दी मेरे को, 1 आने की रोटी और आने की दाल, 6 पैसे की दाल, 2 आने की दाल, 2 आने तो कोई लेता था। तो
ये कारोबार फिर वो थोड़े दिनों के बाद वो जनाब भाई मेरा कहने लगे भाई मिलिट्री जा रही है, अब मेरी तो बदली हो गई वो नशेरे की, अब तुम अपना बंदोबस्त कर लो। फिर हमारे वालिद साहब और मैं पैदल आए, लाइन ये पुल के नीचे यहाँ से उतर के यूँ इस गली में आए। मैंने कहा भाई कोई मकान छकान है? कहने लगे हाँ जी है, एक हवलदार था मिलिट्री का, वो मिलिट्री का नहीं उसका पुलिस का, तो वो कहने का है देख लो पसंद आए तो। हमने दिखाया हमारे को, हमने कहा भाई लेना तो है। मैंने कहा भाई बात करो कितने की? कहने का भाई आपको 100 रुपये लगेगा। उसको 100 रुपये करोड़ के बराबर था 100 रुपये। हमने 100 रुपये ठीक है जी, हम यहाँ आ गए। भैया क्या करें भाई? फिर वही छोले वो लेके सिर पे छाबा उठाया, वे छोले और वो क्या नाम है आलू वगैरह ये सिर पे लेके फिर ऐसे करे वो सब ऐसे। भाई जिंदगी काटी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपने छोटे भाई को भी काम कराया, मैंने कहा पढ़ जितना पढ़ना है, समझे। मेरी ज़िंदगी तो खराब हो गई, समझे। मैं पढ़। कितने बहन भाई जब पाकिस्तान में आए तो? पाकिस्तान में 2 बहनें हैं। उनका क्या नाम था? क्या नाम था? एक तो शमीम थी जी, दूसरी एक ज़बैदा थी। भाई के छोटे का क्या नाम था? कमर। वालिद साहब भी वालदा भी साथ आई। तो वालिद साहब का क्या नाम था? अता मोहम्मद। वालदा का सुगरा बीबी। तो अपने वो ट्रक लेके आर्मी का आपको ट्रेन फाजिल लाहौर पहुंची, वहाँ से छोनी से आप इधर यहाँ आराम से आ गए। आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं, कोई मतलब नहीं? रास्ते में हमारे को नहीं, अल्लाह ने ना करे हमारे को तो तकलीफ रास्ते में नहीं हुई, समझे। क्यों ये जो बलोच रेजिमेंट बहुत अच्छी रेजिमेंट पठानों की थी, ये हमारे साथ थी, इन्होंने बड़ी मदद करी। क्यों हमें झूठ बोले, समझे जी, बड़े से। वो खैर वो जनाब यहाँ मतलब है कहने का ये है भाई, वो उसको भाई को पढ़ाया, फिर वो ऐसा उस वक्त नौकरी है, पढ़े लिखे आदमी काम मिल रहे थे, भी काम कराया, किस नौकरी में महकमे में काम करते हैं। फिर उसको जनाब जिसको ABL में ABL बैंक में हाँ क्लर्क लगा, क्लर्क के बजाय मैनेजर लगा, मैनेजर के बाद जनाब फिर वो अफसर लगा, अफसर में अब रिटायर हुआ वो। ठीक है, छोटा भाई, समझे जी। अब याद है वो? हाँ याद है, ठीक है, आता है। जो मैं आता है यहाँ का सदर है, ठीक है, यहाँ का जो जामा मस्जिद है हमारी है, यहाँ का वो सदर है। अच्छा ये बताएं जो आपको जो इंडिया रिश्तेदार जो रह गए हैं दिल्ली में, जो और जलंधर में किसी जगह पे, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? दुआ सलाम क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या पैगाम? दुआ सलाम अब तो खत्म ही हो गई। अब तो ना कोई आदमी आ सकता है। आखिरी दफा कब गए थे उधर? आखिरी दफा इंडिया कब गए थे? आखिरी गए हम 45 88 में तो पहली दफा गए थे, 88 तो पहली दफा गए थे ना। हाँ, तो आखिरी दफा कब? आखिरी दफा अब गए थे जनाब। ये जो कौन सा साल चल रहा है? अभी 26 चल रहा है। 26वां। हाँ 26 मेरे को 15वां 2015 में गए थे। हाँ 15 लास्ट 15 लानत भेज के आ गए थे, लानत भेज के। क्यों? हम मिलते उसमें गए थे ना, बस में। हाँ जी, बस में गए थे। अच्छा तो लानत क्यों भेज के? क्या हुआ, क्या वाकया है? मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं। अब तो यूँ थे हमारे, तो हम तो पहले वैसे थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मेरे साथ मेरी घर वाली थी, मेरी बाबा थी, मेरी बहन, मतलब ये भैया उसके भाई की बीवी। तो वो बस में गए थे, समझे। वो जनाब हम वहाँ गए, मुसलमानों के होटल हैं वहाँ दिल्ली में, मस्जिद में। मस्जिद जो है ना, जामा मस्जिद बहुत बड़ी, वहाँ मुसलमानों के सारे होटल हैं। तो हमने कहा पहले वाला हिसाब होगा, सलाम वालेकुम, खाना वाना खाया वहाँ से मुसलमानों के होटल पे। मैंने कहा यार वो हमारे को कमरा चाहिए, समझे। हम 3 बंदे हैं। कहने लगे जी भाई साहब आप कहाँ से आए? हमने कहा भाई हम पाकिस्तान से आए, हम तो पहले ही ले गए थे। कहना नहीं, क्यों? कहने भाई कीजिए, पहले और बात थी, अब और बात है। रात को छापे मारते हैं, वो ये हमारे ये जो होटल है ना, ये भी बंद करवा देंगे और हमारे को अंदर करवा देंगे। इस बात पे नहीं डरते हुए नहीं थी हम। हाँ कि आर्मी क्या करें फिर?
अब वो स्टेशन पे भी जाके बैठना बुरा था। फिर मैंने कहा यार उस रिक्शे वाले से बात करी मैंने कहा भाई तो ये हमारा, हमने तो सारा कुछ देखा, मेरी घरवाली ने, मैंने, भावा जी मेरी ने देखा। वो कहने को चलो दिखाओ, मैं रिक्शा हमने करा जरा 1000 रुपये का रिक्शा करा हमने कहा ये सब 5 हरे भरे सरमद समझे, और वो कुतुब मीनार समझे है ना, जहाँ वो कुतुब मीनार के पास काकी रहमतुल्लाह ऐसे कुछ नाम है, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह, बख्तियार काकी का मज़ार। हाँ, ये निज़ामुद्दीन औलिया, ये सारा कुछ उससे तय कर लिया। हमने कहा सिर्फ सलाम करना हमने जाना, हमने तो सारा देखा, ये हमारी बहन है समझे, ये इसको दिखाना, उसको दिखाया भाई सलाम। तो रिश्तेदारों के घर नहीं गए वहाँ फिर? नहीं, रिश्तेदारों को अब मैं बता रहा हूँ, वहाँ से आ गए। अब क्या करें, रात कैसे काटे भाई? अब होटल तो कोई दे नहीं रहा हमारे को, समझे जी। अब एक रिश्तेदार करने गए, वो लोग गए ना, आओ जो भाई बड़ी बेचारा ने इज्जत करी समझे थे, मगर वो क्या नाम था उनके जिनके घर गए हैं? उनका क्या नाम था जिनके घर गए थे? नज़ीर। उनको वालिद साहब का नाम याद है? नहीं, उनके वालिद का नहीं मुझे। किस जगह घर था उनका? मोहल्ले कौन सा मोहल्ले में? ये छत्ता ऊंची मस्जिद जी, बिल्ली महारान जी समझे, वहाँ रहते थे। हाँ ठीक है, वहाँ ठीक है। चांदनी चौक, चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है, ये वहाँ रहते थे। उनके पास गए, उन्होंने बेचारों ने हमारे को वो ज़बरदस्ती रोटी, मैंने कहा भाई रोटी हम खा गए, नहीं जबरदस्त रोटी खाओ। वो निहारी शहरी मांगी, वो उन्होंने मंगवा ली, बेचारों ने खाई। वो हमारे साथ ही जगह, मैंने कहा भाई भाभी बात सुन, मैं भाभी घर वाली को भाभी कहता, मैं कहा भाभी बात यही है कि हमने यहाँ पर 4 बजे बात जाएगी, तो हमने यहाँ पर जाना है, तो अब हमने तुम्हारे को तकलीफ देनी। हमने कहा भाई कैसी तकलीफ करे, वाह भाई वाह, कैसे बहुत अच्छी आदमी, गरीब खाने का गरीब है ना बेचारे को, समझे, मगर उनके दिल बड़ा होना चाहिए, खाने में कुछ नहीं रखा, बहुत अच्छे, जो इज्जत से इंसान बुला ये बड़ी बात। जरा उसको बुला लिया लड़के को, उनके यहाँ काम करता था, जा फलाने रिक्शे वाले वहाँ खड़े होंगे, उसको बुला कर चौक पे, वो चौक पे गया, उसी को बुलाया। मैंने कहा 2 रिक्शे करने, मैंने कहा 2 रिक्शे वही करने में, रात को 3 बजे मैंने कहा ले जाएंगे। लो जी ठीक है, तो पैसे तय कर लो, कहोगे जी 2 दे दोगे, मैं क्या नहीं दे, में 2 दे दें, पीछे गालियाँ पड़ती हैं भाई, पैसे करे, कहोगे जी आप ही तैयार कर लो। क्यों भाई? उनको क्या घर वाली कह भाभी ये तुम्हारे अपने हैं, तो फिर पैसे किस बात के? नहीं बेटा पैसे लो तुम, समझे। अच्छा उन्होंने क्या इनसे देखो, आप 50-50 बनते हैं ना, हैं आप 30-30 रुपये, वो बेचारों ने कहा 30-30 रुपये, मैंने कहा नहीं भाई हम 50 देंगे। सही, हम 50 देंगे रात को 3 बजे। नहीं बड़ी बात है, सही बात है, हक बनता है। वो बेचारे सब सामान सब हमारा ले गए, वहाँ से फिर बक्से में आए, स्टेशन पे आए, वहाँ से स्टेशन पे आए, फिर किधर आए? नहीं स्टेशन पे नहीं, नीचे रिक्शे वाले हमारे को ले गए, जहाँ से बसें चलती। हाँ जी, बस स्टैंड पे ले गया, वहाँ हमारे को बैठाया। ठीक है, बस स्टैंड पे ले गया। हाँ बस स्टैंड नहीं है, उनका स्पेशल बना था। ठीक है, ये पिंड लाहौर मतलब है पाकिस्तान और हिंदुस्तान आने जाने वाले का अलग से वही बस स्टैंड ही हुआ ना। हाँ जी, तो उनको पता। अच्छा, फिर वहाँ से वापस आ गए पाकिस्तान, वहाँ से फिर पाकिस्तान वापस आ गए, वहाँ से पाकिस्तान आ गए जी। अच्छा, बता तो दूँ। ठीक है, तो अब जो आपके रिश्तेदार उधर रहती हैं उनको क्या दुआ सलाम क्या खैर चीज देना चाहते हैं? इंडिया में जो रहती हैं, इंडिया में बने मरा गए भाई, अब कब की बात कर रहे हैं, वो बहुत मर गए। उनके बच्चे तो होंगे ना, कोई जानता है कोई नहीं जानता, टाइम बहुत हो गया। हाँ जी चलते हैं। ठीक है जी, मोहम्मद अफसर शाहपुरी जी, स्टोरी भाई 1947 गरिया ग्वाल मंडी में बैठा था, ये बुजुर्गों से आप गुफ्तगू हमने सुनी होगी, पसंद है तो शेयर के सब्सक्राइब आना हो तो फिर आ जाना, चलो जल्दी से, मेरे से चला भी नहीं जाएगा।